दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है द मशीन पार्ट्स के इस न्यू सीरीज़ में। इस चैनल के ज़रिए मैं मशीन के पार्ट्स की जानकारी देता हूं, चाहे लघु उद्योग की मशीन कोई भी मशीन हो, चाहे वो पेपर प्लेट की मशीन हो, स्क्रबर पैकिंग की मशीन हो, पेपर प्लेट रॉ मटेरियल तैयार करने की लेमिनेशन मशीन हो, एनीवेज कोई भी मशीन हो। आज की इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन के स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग का जो है हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मशीन में बहुत ही बड़ा योगदान है। पेपर का खिंचाव करने के लिए बेलन लगा हुआ रहता है और उस बेलन में एडजस्टमेंट को फिक्स करने के लिए स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन में कई तरह का स्प्रिंग रहता है और वो स्प्रिंग अगर आपको टूट जाए तो नज़दीकी मार्केट में नहीं मिल पाता है और नहीं मिलने के कारण प्रोडक्शन जो है रुक जाता है। तो आज मैं उस स्प्रिंग का इम्पोर्टेंट बताऊंगा, उसका जानकारी दूंगा, उसका क्या कार्य है वो बताऊंगा। और अगर आप कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे भारत या नेपाल से हैं, और अगर आपके हाइड्रोलिक मशीन का वो स्प्रिंग टूट गया है, नज़दीकी मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आपको घर तक जो है कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड में कैसे मिलेगा, सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों हाइड्रोलिक मशीन के चैन में जो यूज होता है वो चैन में ये स्प्रिंग यूज होता है। ये न तो ज़्यादा हार्डनेस होता है और न ही ज़्यादा लूज होता है, बल्कि ये नॉर्मल होता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि इसमें हम हार्ड लगा लेंगे तो न लंबड़ेगा न टूटेगा। तो देख लीजिए भाई, अगर आप इससे ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग आप यूज करते हैं, चाहे आपका क्रैंक मशीन है या फिर हाइड्रोलिक ऑल इन वन है, तो हार्ड स्प्रिंग यूज करने से पेपर झटका मारेगा, मतलब झटका मार के खींचेगा तो बार बार पेपर तोड़ देगा। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं हार्ड यूज मत कीजिए। अब ये दो टाइप का स्प्रिंग देख रहे हैं, ये बड़ा वाला स्प्रिंग है और ये छोटा वाला स्प्रिंग है। तो बड़ा वाला जो स्प्रिंग होता है इसको सामान्यतः हम लोग बोलते हैं 14 इंच स्प्रिंग और इसको बोलते हैं हम लोग 7 इंच का स्प्रिंग। तो किन्हीं लोगों के मशीन में बड़ा वाला स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, किन्हीं लोगों के मशीन में इस तरीके का छोटा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है जो कि चैन से अटैच रहता है। तो मेरे को तो सब दिखाना पड़ेगा ना कि किन लोगों को कौन सा ज़रूरत पड़ जाए, तो जो ज़रूरत पड़ जाए वो मिल जाए। काम समझ गया कि ये चैन में अटैच रहता है, चाहे वो हाइड्रोलिक मशीन हो या क्रैंक मशीन हो। लेकिन अगला जो स्प्रिंग मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये मशीन जो है ये स्प्रिंग जो है ये हाइड्रोलिक मशीन में ही केवल रहता है, ये क्रैंक मशीन में नहीं। हाइड्रोलिक मशीन के बगल में जो एक बूश रहता है जिसमें कि चैन अटैच रहता है, उसी बूश में ये क्या करता है कि ये चैन रहता है, ये स्प्रिंग रहता है। ये स्प्रिंग क्या करता है कि पेपर को स्मूथली खींचने में हेल्प करता है और झटका नहीं मारता है। तो ये स्प्रिंग हाइड्रोलिक मशीन में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्प्रिंग है। ये बार बार टूट जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम वेल्डिंग करा के काम कर लेंगे, तो ये स्प्रिंग वेल्डिंग पर वर्क नहीं करेगा, आपको चेंज ही करना पड़ेगा। और इसमें दाएं और बाएं होता है। दाएं और बाएं कहने का मतलब क्या कि देख लीजिए, इसको मैं रख रहा हूँ तो देखिए ये इसका जो ये पोर्शन है ये इधर साइड है और मतलब ये समझिए कि बायां साइड है और ये हम दाहिना साइड है। तो ये दो तरह का स्प्रिंग, डबल डाई मशीन में एक दाहिने साइड का चाहिए, एक बाएं साइड का चाहिए। सिंगल डाई मशीन में किन्हीं का बाएं साइड का टूटता है, किन्हीं का मतलब सिंगल डाई में तो एक ही रहता है, दाएं में या बाएं में रहता है, लेकिन डबल डाई में इस तरीके का दो स्प्रिंग का आवश्यकता होता है। तो आपको जो चाहिए, राइट साइड का चाहिए, लेफ्ट साइड का चाहिए, जो भी स्प्रिंग चाहिए मैं आपको कुरियर से भेज सकता हूँ। तो इम्पोर्टेंट स्प्रिंग समझ गए, ये दोनों चैन स्प्रिंग हो गया और ये लेफ़्ट राइट का हाइड्रोलिक स्प्रिंग हो गया। तो इसे हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक बूश स्प्रिंग, इसे हम बोल सकते हैं चैन स्प्रिंग। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ अगर आपके मशीन में टूट गया है तो कैसे आप मंगा सकते हैं, और अगर आपको जो है रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन का
या फिर सर्विस का, तो उसका आप कैसे सर्विस ले सकते हैं इसके ऊपर भी मैं चर्चा करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हाइड्रोलिक मशीन के स्प्रिंग के बारे में पूरा डिटेल से इन्फॉर्मेशन दिया हूं कि इसका स्प्रिंग क्या होता है और इसका क्या कार्य है, और अगर ये स्प्रिंग आपका टूट गया है तो आप कैसे मंगा सकते हैं पहले इसको समझते हैं। सब फर्स्ट प्रोसेस में आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप स्प्रिंग का फ़ोटो भेजिए। जैसा कि मैं वीडियो में आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड होता है, तो आपका जिस भी साइड का जो है स्प्रिंग टूटा है वो आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं मिल रहा है कि लेफ़्ट वाला कौन है राइट वाला कौन है, तो आप फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं उससे पहचान लूँगा। उसके बाद आप फुल एड्रेस विद पिन कोड भेजिएगा और मैं इसे सही तरीके से पैकेजिंग करूँगा और लेबल लगा के इसे डिस्पैच कर दूँगा। कुरियर पार्टनर आपके घर तक इस चीज़ को जो है पहुंचा देती है। कैश ऑन डिलीवरी में कैसे मंगाए, तो देखिए मैं हमेशा से लोगों को कहता हूं कि आप प्रीपेड में ही मंगाइए, क्योंकि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में मंगाते हैं तो पार्ट्स का दाम, कुरियर चार्ज और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ COD चार्ज लग जाता है। ये COD चार्ज मेरे अकाउंट में नहीं आता है, बल्कि ये कुरियर पार्टनर का हो जाता है, जो कि उन्हें क्रेडिट करने में वो 15 से 10% कट जाता है। तो इसीलिए अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो प्रीपेड में मंगाइए, अथवा COD तो है ही। तो ये पार्ट्स मंगाने का आप तरीका समझ गए। दूसरी बात कि हाइड्रोलिक मशीन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पार्ट चाहिए, जैसे उसका पंप हो गया, यूकेन वाल्व हो गया, पाइप हो गया, फिल्टर हो गया, सिलेंडर हो गया, ऑयल सील हो गया, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। और अगर आप कहीं से नया मशीन परचेज कर लिए हैं और आपको टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको टेक्नीशियन भी प्रोवाइड किया हूं और करता रहूँगा। सो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, और आगे आपको किस पार्ट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। उस पार्ट्स के ऊपर मैं अध्ययन करूँगा और आपको एक बेहतर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो इसीलिए आप जो है क्या कीजिए कि मुझे बताइए कमेंट में, और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।